हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी फेज़ 11 परीक्षा 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 30 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो 30 जून सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। आज 30 जून सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। तो 30 जून सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। उनके पास सभी संवैधानिक शक्तियां होती है जिनका प्रयोग वे सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्या है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कंदरिया महादेव मंदिर कौन सी शैली में बना है। तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो एक नागर शैली का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो नागर शैली इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। कंदरिया महादेव मंदिर गुफा के महान देवता मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाए जाने वाले मध्य युगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है वो विद्याधर के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में अपनी बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। तो 11 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, झेलम नदी कहाँ से निकलती है। देखिए दोस्तों, झेलम नदी की उत्पत्ति पीर पंजाल के तल पर वेरीनाग बिंदु से हुई है। तो ऑप्शन में आपको वेरीनाग बिंदु दिया गया था। तो वेरीनाग बिंदु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। झेलम नदी को प्राचीन यूनानियों के हाइड स्पेस के रूप में जाना जाता है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की जो लंबाई है वो कितनी होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की जो लंबाई है वो 7.32 मीटर होती है। तो 7.32 मीटर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बोना ग्रह किसे कहा जाता है। बोना ग्रह की अपनी बात करते हैं तो जो प्लूटो ग्रह है उसे बोना ग्रह कहा जाता है। तो प्लूटो ग्रह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। देखिए दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी है यह भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्याज किस रसायन के कारण आंखों से आंसू आता है। तो प्याज के किस रसायन के कारण आंखों से आंसू आता है। तो ये सल्फेनिक अम्ल के कारण आता है। तो सल्फेनिक अम्ल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मच्छर, तितली, दीमक, तिलचट्टा, कीट और टेढ़ा इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो इसमें बात करते हैं दीमक की। तो दीमक जो है वो इसमें भिन्न है। तो दीमक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से लिंगानुपात सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो सबसे अधिक अपने बात करते हैं लिंगानुपात की। और ये आपसे केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा गया था तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो पुडुचेरी का है। ठीक है, कितना है, 1038 है। और यहीं अपने बात करते हैं राज्यों में सबसे अधिक। तो राज्यों में सबसे अधिक किसका है, केरल का है, 1084 है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी और राज्यों की अपने बात करते हैं तो राइट आंसर रहेगा केरल। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में कानून मंत्री कौन थे। तो वर्तमान में कानून मंत्री की बात करें तो ये किरेन रिजिजू हैं। ठीक है, और ये 2021 में बने थे। ठीक है,
तो 2021 का कानून मंत्री कौन था ये पूछा गया था, तो ये किरेन रिजिजू थे। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1999 में भारत रत्न किसे दिया गया है। तो 1999 में जो भारत रत्न है वो अमर्त्य सेन को दिया गया। ठीक है, इसके अलावा 1999 में भारत रत्न किसको प्रदान किया गया, जेपी नारायण को। ठीक है, तो अमर्त्य सेन और जेपी नारायण दो व्यक्तित्व को ये मिला है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सा वाला का पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर भारत में रबी की कौन सी फसल उगाई जाती है। तो उत्तर भारत में रबी की सरसों फसल उगाई जाती है। तो सरसों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। ठीक है, रबी का मौसम, ये वे फसलें हैं जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। गेहूं, सरसों, दलहन, जौ आदि सभी रबी प्रकार की क्या है, फसलें हैं। अब बात करते हैं खरीफ प्रकार की फसलों की। तो इन फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये मानसून के मौसम में खेती में की जाती है। ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। ये सभी क्या है, खरीफ प्रकार की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा जोड़ा केरल से संबंधित है। तो केरल से अपने बात करते हैं तो केरल में फेमस है मोहिनी अट्टम और कथकली। तो मोहिनी अट्टम और कथकली इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो कितना अनुपात हो जाएगा CO2 में, तो ये हो जाएगा 3:8। तो 3:8 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओलंपिक में कौन से प्लेयर ने 2 मेडल जीते हैं। तो ये PV सिंधु के द्वारा जीते गए हैं, और जनवरी 2020 में PV सिंधु को भारत में सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो PV सिंधु इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 68% जनसंख्या किस आयु वर्ग की है। तो ये 15 से 64 आयु वर्ग की है, और 7% जनसंख्या 65 वर्ष से ऊपर की आयु की है। ठीक है, तो 15 से 64 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रागमाला पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो रागमाला भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रविशंकर जी की आत्मकथा है। तो रविशंकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और फाइनल क्वेश्चन पूछा गया कि अंडर 15 जूनियर स्क्वैश खिताब 2021 किसने जीता है। तो ये जीता गया अनाहत ने। ठीक है, तो अनाहत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस कंप्लीट हो गया। वीडियो यहाँ तक धन्यवाद। पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें।